हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र चौधरी प्राइम डे एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे वीडियो के मॉडल टेस्ट पेपर। तो हमारे आगे एग्ज़ाम आ रहा है 2 तारीख को, तो उसकी तैयारी के लिए कि हम मैथ और रीजनिंग वगैरह सबका जो देखें, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट क्या प्रॉपर काम कर रहा है और कितने नंबर आ रहे हैं और कैसे तैयारी करनी है के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम क्लास लेंगे। अब देखते हैं हम आज इसका सिलेबस जो है, वीडियो का सिलेबस है अपना। वीडियो 2025 का सिलेबस है अपना। इसमें दिया गया है 160 नंबर के, 160 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे टोटल अंक, और 3 घंटे का टाइम लेगा, यानी 180 मिनट का टाइम लेगा। अलग अलग सिस्टम रहेगा, जैसे भाषा ज्ञान, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी का रहेगा, और के साथ साथ में मैथ या गणित का रहेगा, सामान्य ज्ञान का रहेगा, भूगोल व प्राकृतिक संसाधन का रहेगा, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन का रहेगा, और छठा रहेगा अपने राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। वहीं सातवां रहेगा बेसिक कंप्यूटर। में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अब इनको हम बार बार देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि सभी प्रश्न बहुमूल्य होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी 160 क्वेश्चन के 200 अंक मिलेंगे हमें टोटल। ठीक है। किसी प्रश्न में विशेष में गलत गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी को प्राप्त अंक के उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा में का काटा जाएगा यदि रॉन्ग क्वेश्चन किया जाता तो हमारा। ठीक है। अब आगे देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में दिया गया, पहले स्टार्टिंग में दिया गया है अपने भाषा ज्ञान, यानी दिया भाषा ज्ञान का था। पहले हिंदी है, तो 30 नंबर की आएगी, आएगी 20 नंबर की, यानी टोटल 50 नंबर के होंगे दोनों में, 30 नंबर के। और फिर आएगी मैथ अपने 30 नंबर की। इसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं सारे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, सब में से नंबर के 24 क्वेश्चन आएंगे अपने, ये इसका क्लियर है कि 24 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर। वैसे ही सामान्य ज्ञान 30 नंबर की आएगी, और भूगोल आएगी आपके 30 नंबर की, और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास आएगा 30 नंबर का। और आगे देखते हैं हम, तो इसमें आएगा राजस्थान संस्कृति और राजस्थान इतिहास आएगा 30 नंबर का। तो टोटल अपना सिलेबस रहेगा। इसमें अब आज हम करेंगे मैथ के टेस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके 30 नंबर को कवर करेंगे। तो आपके इस 30 नंबर को कवर करेंगे मैथ का टेस्ट। तो हम देखेंगे आज की वीडियो का टेस्ट कैसा रहेगा, पेपर कैसा आता है उसमें, और हम कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और टाइम कैसे बचाएंगे अपना, कि टाइम कैसे कवर करेंगे क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन चीज़ है क्विज करना, और साथ साथ में टाइम भी अटेंड करना, कि टाइम अपना बचे तो इसमें मार बढ़ने में और सारी परेशानी। लास्ट टाइम में क्या होती है, जल्दीबाजी में हमारी सारी गलत होती है। अब देखते हैं हम आगे अपना क्वेश्चन का सेट। प्राइम देखिए, हम पढ़ेंगे आज मैथ की क्लास, कि मैथ के जो क्वेश्चन अपने कैसे पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन, और इसके टेस्ट करेंगे, और साथ साथ आप भी इनके जवाब देना और आंसर, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके हुए, कितने, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट में रहे, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास कैसे लगी। के लिए मैथ के अपने टोटल आएंगे क्वेश्चन इसके अंदर। मैथ आई अपनी वीडियो में, मैथ रहेगी अपनी वीडियो में 30 अंक मार्क्स के, इसके आएंगे 24 क्वेश्चन। तो इसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको पीछे में बताया था मैंने, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक दिए गए थे। दिए गए मैथ के टॉपिक दिए गए अपने, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय व दूरी, अनुपात एवं समय, ढांचा, किस्त, इंस्टॉलमेंट का भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि व ह्रास की दर, बहुमूल्य, बहुपद के गुणन खंड, बहुपदों के महत्व समावर्तन, लघुत्तम समावर्तन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप, और एक द्वारा आंतरिक कोण ज्यामिति रचनाएं। ये अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो इन एक एक टॉपिक से, या जो टेस्ट सीरीज बन रही है अपनी, वो टेस्ट सीरीज बनाई है आपके लिए, तो एग्जाम के पैटर्न के बेस पर
एग्जाम कैसा रहेगा और उसके कैसे क्वेश्चन रहेंगे, इनके क्वेश्चन हमने बनाए। तो आप आइए अटेंड कीजिए और उसके आंसर दीजिए, साथ साथ में मैं भी आपको सोल्व कराता रहूँगा। जैसे अपना अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हैं। आप अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप भी साथ साथ में कमेंट में बॉक्स में आंसर देते रहिए। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 43,500 रुपये, पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15 प्रति वर्ष है। राशि का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज दिया गया है, इंटरेस्ट दे दिया गया है कि 47,500 है। तो हमें मूलधन बताना है कि मूलधन इन तीनों में से कौन सा है। एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो को पुश करके और देखिए कि आंसर कमेंट में वो तो हम करते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि इंटरेस्ट कितना है अपना, इंटरेस्ट है 47,500 टोटल इंटरेस्ट। अब इसको जैसे 8 साल का इंटरेस्ट है 47,500, तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो 5 साल में, एक बांटा गया अपने 3 वर्षों साल में। 5 साल की प्रतिवर्ष दर थी 10% के हिसाब से और 3 साल की 15% के हिसाब से। अब हमें एक चीज बताया कि साधारण ब्याज पर दर हमेशा रहेगी और ब्याज भी हमेशा समान रहता है दर के साथ। तो हम देखते हैं कि 5 साल में कितना हो जाएगा इसका, 50% ब्याज हो जाएगा इसका। वहीं 3 साल में इसका कितना हो जाएगा, 45%। यानी कोई भी मूलधन है उसका 5 साल में तो 10% के हिसाब से 50% हो जाएगा ब्याज, और वही 3 साल के लिए 45, 15% के हिसाब से 45% हो जाएगा। यानी टोटल अपना हो जाएगा 95%। यानी मूलधन का 95% ब्याज हो जाएगा अपना, जो हमें दिया गया है। यह अपना 95% में दिया है कितना, 47,500 रुपये। यानी 95 बराबर 47,500 रुपये है। तो 100 यानी मूलधन अपना 100 रहेगा। तो मूलधन 100 है तो उसका निकाल लेते हैं कि 95% बराबर अपना है 47,500 रुपये। तो 100% बराबर क्या रहेगा, तो इसका देखेंगे तो हम पहले 47,500 में 95 का एडिशन करके 100 से मल्टीपल कर देंगे डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन। जैसे आप 95 से करोगे तो ये 200 बार में चला जाएगा, तो गुणा करेंगे तो फिर 500 बार में 500 बार चला जाएगा, तो 50,000 आंसर आ जाएगा इसका। बताइए आपको किस चीज का सही आया था और किस चीज का रॉन्ग आया था। 50,000 आंसर अपना एक का आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक राशि जो 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष के पश्चात क्या होगी। तो ऑप्शन दिया गया है 29,824, 4,284, 41,624 और 4,244। अब इसको देखते आगे। आप पहले इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में एक बार आप पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आगे मैं सॉल्यूशन दूँ। क्वेश्चन करते देखते क्वेश्चन को कि 2500 की कोई धन राशि है, तो कितने साल बाद में, 2 वर्ष बाद में, नहीं 2 ईयर बाद में कितनी जाती है, 8100 हो जाती है। तो पूछा गया है कि 4 साल बाद में क्या होगी। तो इसका सीधा सीधा ट्रिक, आप जैसे क्वेश्चन को बेसिक में जाओगे, आप रेट निकालोगे, तो रेट निकालने में इतना टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन में, तो करना हमें सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकंड्स में। तो करने के लिए सीधा सीधा रेशियो हुई कि 2 साल में कितना गुना बढ़ रही है। 2 साल में बढ़ रही, मान लो कोई धन राशि थी एक्स, तो 2 साल में कितना बढ़ी, 8100 बटा 2500, यानी बढ़ रही अपनी धनराशि बढ़ रही 81/25 2 साल में। अगले 2 साल में उतना में बढ़े, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर हमेशा रहता है कि जैसे मूलधन है 2 ईयर है, तो वो जितना गुना बढ़ेगी ना, उतना ही गुना अगले 2 साल में बढ़ेगी। यानी 2 साल में उतना गुना बढ़ेगी तो उतना ही गुना अगले 4 साल में बढ़ेगी। यानी पहले 2 साल में बढ़ी 81/25, तो वैसे हम आगे कर लेंगे कि कितना बढ़ी आगे वाले में। तो अब जब अपना मूलधन 2 साल का ये है 8100 है, इसको हम 81/25 गुना बढ़ा देंगे। तो सोल्व कर लीजिए आप। जैसे सोल्व करोगे आप क्वेश्चन को, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अपना 26,244।
किसी का राइट आया था और किसी को समझ में नहीं आया वो दोबारा देख ले कि जैसे 2500 की कोई राशि है 2 साल में 2100 हो रही है, यानी 21/25 गुना बढ़ रही है अपनी। जैसे हम इसका गुणा करें, इसको 81/25 से 81/25 गुना बढ़ रही है। आपको जैसे क्वेश्चन देखोगे, आप पहले इंटरेस्ट पे जाओगे, फिर 4 साल का इंटरेस्ट निकालोगे, उससे क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको। लेकिन ये ट्रिक अपनी सीधी सीधी की जब जो 2 साल में जितना गुना बढ़ रही है वो अगले 2 साल में उतना ही गुना बढ़ेगी, और वो रहेगी राशि ये अगली राशि में उतने गुना बढ़ेगी। जैसे हम अब आगे यदि पूछता हमें कि 6 साल में क्या होगी, तो फिर हम इस राशि को जो आई है इसको भी हम 81/25 से गुणा कर देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अपना 30 नंबर का क्वेश्चन है। एक नाव उद्धार के साथ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल अपनी 13 किलोमीटर, वहीं धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें एक चीज पता है, धारा के साथ जाएगी नाव तो दोनों चालें जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत जाएगी तो दोनों चालें फिर का अंतर आएगा। अब जैसे इसमें क्या होगा कि एक नाव धारा के साथ, यानी धारा के साथ 64 किलोमीटर आ रही है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, धारा और दोनों की स्पीड जुड़ेंगे, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी अपनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो जा रही है तो 64 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो अपना टाइम बराबर उत्तर अपना टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, ये चीज रह जाएगी। इसका हम टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी अपनी 64 किलोमीटर और स्पीड कितनी अपनी 16, यानी ये 4 घंटे में कवर कर लेगी। यानी आंसर एक हो जाएगा। किस किस का आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में राइट आया रॉन्ग आया या आपका क्या आंसर आया। वीडियो को जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वीडियो को पोस्ट करके आप क्वेश्चन को देखिए आगे, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप एमएम में ज्ञात करें। यानी कोई आयत है उसका है, तो उसका आंसर देखो, अब ऑप्शन देखो अपना 124, 41, 82 और 62। अब आप आंसर दीजिए पहले कमेंट बॉक्स में इसका। हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक आयत के विकर्ण, यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और 90 डिग्री पे होता है, ये सबको पता है। आयत का विकर्ण की लंबाई, यानी एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 25, यानी कि 25, और एक भुजा की यानी चौड़ाई या ऊंचाई कोई भी ले लो, लंबाई 7। तो परिमाप क्या होगा, यानी चारों तरफ की ये क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। सेकंड में आंसर आना चाहिए, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो दिया गया है कि 25 सेकंड, 25 सॉरी 25 दिया गया है, 25 लंबाई है, ये 90 डिग्री कोण है, तो हमें सीधे से याद रखना पाइथागोरस प्रमेय, यानी लंबाई चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई गुणा, तो इस चीज को देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब जैसे लगाएंगे तो हमें याद रहना चाहिए कि 7 24 का होता है 25, ये आ जाएगी अपनी 24, तो ये 7 होते हैं अपने 32, और ये भी 24 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, यानी टोटल हो जाएगा अपना 24, 7 32 ना 24, 7 31, और आंसर हो जाएगा 62 अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन अपना कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है, यानी 100 रन बनाता है, तो तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात रनों का औसत क्या होगा। ऑप्शन दिए गए अपने पास 40, 50, 45 और 95। एक बार आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया कि 11वीं पारी, यानी जब वो 11वीं पारी में आया, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो पिछली 10 पारियों में कितने रन बनाए होंगे।
10 पारी, पिछली 10 पारी में। अब 10 पारी करने देखते हैं। 10 पारी करने मान लिया हमने एक्स बनाए होंगे उसमें। जैसे ही 11वीं पारी में आया तो रन बनाए, तो इनका औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। यानी सबने इससे, इनका मानो एक्स कितना भी कम था कितना था, लेकिन सबने इससे 5-5 ले लिया। पीछे मानो, माना कि पीछे मानो 10 है या 20 औसत था अपना पर, तो वो 5 बढ़ते 15 हो गया होगा। मतलब 5-5 सब 11वीं से लेंगे। 11वीं से लेने के लिए जो ये सब 5-5 लेंगे इससे, तो बराबर होगा। अब ये 10 को 5-5 दे दिया इसने, 10 × 5, यानी इसके पास कितना बचेगा? यदि 50 रन तो पिछले वाली पारियों को दे दिया इसने, पिछले वाली पारियों में ऐड हो गए, तो इसके पास बचेंगे 50 रन। यानी नया औसत आएगा अपना 50 और इनका नया औसत आएगा 50। पूरे 11-11 पारियों को औसत आ जाएगा अपना 50। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखेंगे कि 5 बढ़ गया, इससे पहले कितना था? तो 45 होगा। पहले औसत 45 था, 5 ऐड किया तो 50 हो गया। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमने कि 11वीं पारी के पश्चात, 11वीं पारी के बाद कितना हो गया? 50। यानी आंसर हो गया अपना 2। ये क्वेश्चन को ऐसे समझे हम कि 11वीं पारी में कोई 50-100 काम किया इसने, बल्लेबाज ने, कोई भी व्यक्ति था उसने 100 काम किया, तो पीछे वालों ने कितना काम किया? तो वो पीछे वाले क्या करेंगे कि इससे यदि बढ़ रहा है तो सब इससे 5-5 कोई भी काम तो 5-5 आइटम ले लेंगे, और यदि घट रहा है तो इसको देते हैं। तो ये बढ़ रहा है तो इनको दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 434 है, उन संख्याओं का गुणा क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, करिए क्वेश्चन को। 1716, 1816, 1700 और 1516। दोस्तों क्वेश्चनों को अटेंड कीजिए, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनको ट्रिक से और जल्दी कैसे सोल्व करें वो चीज देखेंगे हम। अब देखो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अब इसके लिए एक तो सूत्र बनता है अपने, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में दे हम सूत्र ना आए में या कुछ ना आए तो हम कैसे क्वेश्चन कॉल करें। तो सीधा सीधा एक सूत्र बनता है 3x² + 2, 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका आ गया 3x², यानी x वो संख्या, कोई जो भी संख्या है वो x है, +2 बराबर 434। ऐसे कर लो क्वेश्चन को, हम करेंगे सोल्व। तो 3x² बराबर, ये जाके 2 घट जाएगा, कम हो जाएगा, 434 में से 2 गया तो 432, और जो 3 से काटेंगे 432 को, 1 4 4, यानी x² बराबर 144 हो जाएगा। यानी x का मान आ जाएगा 12। तो 12 कौन सी संख्या आएगी? ये 12 संख्या आएगी जो 3 संख्या है ना, ये बीच वाली संख्या आएगी 12, यानी 11, 12 और 13, ये तीनों संख्या आ गई। अब तीनों को गुणा गुणा कर लो, या तो तीनों को संख्या गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे तीनों को संख्या गुणा करते तो 13, 13 × 12 130 और 12 26, यानी 156 × 11, यानी 156 हो जाएगा। 1716 आंसर हो जाएगा। ठीक है। या इस क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरी ट्रिक हो रही है, यदि आपको सूत्र याद नहीं है या सूत्र याद नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं का योग है, जैसे 434 3 संख्याओं का योग है। कोई भी 3 संख्या होगी, जैसे 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, प्लस 144 12 का हो गया 170 13, ठीक है, 169 13 का हो गया। इनका योग है 300 434। हमें पता है 3 संख्याओं का योग है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। जब हम 3 का भाग देते हैं इसमें, तो अपना आता है 4 पॉइंट कुछ कुछ आंसर आएगा, 144 अच्छा आंसर आएगा, लगभग 144 चला गया। 144 किसका स्क्वायर है? हमें सीधा सीधा पता है कि जो भी इसके नियर बाय स्क्वायर है, तो नियर बाय स्क्वायर कौन सा है? 12 का स्क्वायर 144, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 12। हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन के करते टाइम ध्यान देने की चीज़ है कि जब हम कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद ना आए तो हम ये भी दिमाग लगा सकते हैं एडवांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 7वें क्वेश्चन में देखो आप कि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका में से 12 है, और ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं पूछी गई है। अब इसका आप देखो ऑप्शन है आपके पास, ए 12 24 36, बी 4 8 12, 3 है अपने 36 72 108, और 4 24 48 72। एक बार आप ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि अनुपात दिया गया 3 संख्याओं, 1:2:3, ठीक है। अब इसमें दिया गया इनका मैथ है HCF 12। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो भी अनुपात में संख्या होती है उनमें से में से निकला हुआ रहता है। इन संख्याओं का मैथ से हटाने के बाद ही अनुपात बनेगा, क्योंकि मैथ से निकालने के बाद जो संख्या बचे तो अब इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट हम इसको मैथ को इनसे गुणा कर देंगे, यानी 1 × 12, 2 × 12 और 3 × 12, 12:24:36 आंसर हो जाएगा अपना। क्योंकि इनका मैथ से निकालेंगे हम, तो मैथ से निकालते ही अपना एसकेएफ है वो 12 निकल जाएगा अपना। संख्या हो जाएगी 12, 24 और 36, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि को 10% बढ़ा दिया जाए, उसके क्षेत्रफल पर कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। देखते 21% की कमी होगी, 21% की वृद्धि होगी, 41% की कमी होगी, 40% की वृद्धि होगी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। कितना दिया गया है कि किसमें एक वृत्त की परिधि 10% बढ़ा दी जाती है। वृत्त की परिधि, कोई भी परिधि थी माने कि पहले 100 थी, अब 10% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़े। वृत्त की परिधि हो, अपने परिधि को बढ़ाए, चाहे व्यास को बढ़ाए, चाहे त्रिज्या को बढ़ाए, सबका मान कितने आता है, सेंटीमीटर में या मीटर में। स्क्वायर नहीं आता, कुछ भी मीटर होगा कुछ भी, लेकिन क्षेत्रफल एरिया का मान हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। सीधा सीधा ये है कि ये मीटर स्क्वायर में जाएगी। अब इसके लिए सीधी ट्रिक लगानी है हमें, कोई 100 की चीज 10 बढ़ा दी, यानी 100 की चीज को 110 कर दिया होगा, ठीक है। तो अनुपात बना लेते हैं, 10 की चीज को 11 कर दिया। अब जैसे ये सेंटीमीटर में या मतलब बिना स्क्वायर के, तो इनमें स्क्वायर आता है ऊपर, जैसे इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कोई 100 गई, कोई 100 चीज 121 हो गई, यानी कितना परसेंट बढ़ गई, 21% प्लस हो गए अपने। आंसर हो जाएगा 21% वृद्धि, यानी आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर एक को 24 दिन में, एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करता है और अंतिम 6 दिन ए अकेला कार्य करता है, तो पूरा 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 26 दिनों में, तो बी अकेले कितने दिनों कार्य समाप्त करेगा। अब आंसर दिया गया अपने 82, 80, 72 और 90। ट्राई करो क्वेश्चन को। देखते ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है जी। और यदि ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं, स्टार्ट, कितने दिन तक काम करेंगे, यदि कार्य 6 दिन पहले, अंतिम 6 दिन ए अकेला काम करता है, कार्य 26 दिन में पूरा होता है, यानी टोटल काम 26 दिन में पूरा हुआ। ए ने काम किया 6 दिन, यानी दोनों ने मिलकर काम किया होगा 20 दिन। 20 दिन तो काम दोनों ने मिलकर किया होगा, और उसके बाद में 6 दिन ए ने काम किया, तो कार्य 26 दिन में। तो अब सीधा सीधा देखते हैं कि 24 दिन और 20 दिन यानी काम किया, यानी 4 दिन उन्होंने मिलकर जो काम किया होगा ए और बी ने, वो ए ने अकेले 6 दिन में किया होगा। सीधी सीधी बात है, दिख रहा है कि जब 4 दिन मिलकर इन दोनों ने काम किया होगा, ए ने 6 दिन में किया होगा, तो हम इसका निकाल लेते हैं। कैल्शियम आएगा 12, 4 और 6 का, यानी मानो टोटल काम अपने पास 12 है। तो ए और बी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो पर डे कितना काम करें, 3। और ए और बी मिलकर, तो अकेला ए 6 दिन में काम करा उसको, तो डेली का काम कितना कर रहा है, 2। अब देखो ए और बी मिलकर तो 3 काम करते हैं डेली का। मान लो 12 कुर्सी बनानी है, तो ए और बी मिलकर तो 3 कुर्सियां बना रहे हैं, और अकेला ए 2 कुर्सी बना रहा है। तो हम देखेंगे कि बी अकेला कितना काम करेगा, अकेला डेली का एक कुर्सी बनाएगा। टोटल काम कितना था अपने पास, वो देखने के लिए हम देखेंगे 12 काम, ये कितने दिन का है, 6 दिन का।
तो अपना टोटल काम कितना आएगा, जैसे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 24 दिन में कर रहे हैं, और डेली का काम कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, यानी अपना टोटल काम आ गया अपना 72, तो 72। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 72 काम को बी, यदि बी डेली का एक काम कर रहा है तो बी अकेला उस काम को करेगा 72/1, यानी 72 दिन में। तो अपना आंसर हो जाएगा 72, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अपना, ए व्याप एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगियों के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगियों के भाव से बेचता है, यानी 10 रुपए की 11 खरीदता है और 11 में 10 के भाव से बेचता है, तो इसका लाभ या हानि कितना प्रतिशत रहेगा, जैसे 23% लाभ, 21% लाभ, 30% हानि और 23% हानि। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो हम देखते हैं कि एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी, यानी 10 रुपए में 11 नारंगी ले रहा है, 10 रुपए में 11 नारंगी, ये तो अपना रुपये आ गए, और ये आ गई वस्तु। नारंगी तो कुछ भी ले सकता है, चेयर वगैरह कुछ भी ले सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है अपना। हमें देखना आंकड़े, और फिर क्या कर रहा है, 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच रहा है, यानी 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच रहा है। तो अब हमें रुपए का भी ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें देना है कि वस्तु समान रहनी चाहिए अपनी, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम वस्तु जितनी खरीदेगा उतनी तो बेचेगा, कम ज्यादा तो बेच नहीं सकता। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी 10 से गुणा कर देंगे और इसको भी, इसको 11 से गुणा कर देंगे, यानी 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो 10 से इसको गुणा करेंगे, यानी कोई 100 रुपए में 110 आइटम खरीदे, ठीक है, और गुणा 11, ये भी 110 आइटम को कितने रुपए में बेच रहा है, 121 रुपए में, यानी इसका प्रॉफिट कितना हो, 100 पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी प्लस 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया 100 पे, यानी 21% का प्रॉफिट हो गया इसके। आंसर हो जाएगा अपना 2, 20% का लाभ हो गया। आप क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से हम आज फर्स्ट पेपर अपना ये, आगे फिर सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ऐसे सीक्वेंस पेपर डालेंगे, तो अपने एग्जाम तक हम, जैसे मैथ के 30 नंबर है तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैथ एक ऐसा रोल निभाती है जिसमें पूरे में से पूरे आंसर आने, पूरे में से पूरे नंबर आने के चांस होते हैं। इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, कहीं भी कट हो सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं किसी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया अपना कि एक संख्या में जब 80 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में 80 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 16 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन है, एक बार आप करिए फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे आंसर अपने 2, 4, 6 और 8 कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन को करते हैं। कोई संख्या है, मानो कोई भी संख्या अपने पास यहाँ पर 80 का भाग देंगे 20 शेषफल बचेगा। मानो हमें 80 का भाग एक बार ही दिया, कोई भी संख्या बनाने के लिए हमने 100 संख्या मान ली, तो संख्या में 80 का भाग देंगे तो 20 शेषफल बचेगा अपने पास। तो हम 16 का भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 80 या 100 लाने की जरूरत नहीं, देखना है कि पहले कौन संख्या से भाग दे रहे हैं। 80 से भाग दे रहे हैं जिसमें नीचे वाली संख्या भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी 80 में 16 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल में भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो पूरा पूरा जा रहा है यदि 5 बार में, तो शेषफल था अपना 20, 20 में 16 का भाग दे दो, यानी शेषफल बचेगा 4, वो बचेगा 4, आंसर हो जाएगा अपना 4। नेक्स्ट अपने 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मिश्रित धातु को तांबे और जस्ते का अनुपात 5 है। यदि इस धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 17.5 किलोग्राम के अंदर 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन दिया गया है, 2:1 रहेगा, 2:13 रहेगा, 3:2 रहेगा और 1:2 रहेगा। इसमें ट्राई कीजिए, फिर आगे हम करवाते हैं सॉल्व। इसका आंसर दीजिए कमेंट में। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन को, तांबा
अनुपात 5 अनुपात है। और टोटल अपने पास कितना में से धातु 17.5 किलो, यानी 17.5 किलो को हम 17.5 किलो को 5/2 में बांटना है। बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 17.5 को हम बोल सकते हैं सही बटा 2, सही बटा 2। इसको फिर आगे बोल सकते हैं 17 34 35/2 है। इसको 5/2 में बांटने के लिए टोटल कितना 7 हिस्सों में बांटना है। तो 35/2 में हम 7 का भाग देंगे या 7 का भाग देंगे तो अपने आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा। यानी अब दोनों हिस्सों को हम इससे 5/2 से गुणा करते हैं, अपना ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना 25/2 लगभग 12.5। और वैसे ही ये इधर हो जाएगा 5/2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2 से 5 किलो, टोटल 17 किलो हो गया, 17.5 किलो हो गया अपना टोटल। ये बट गए इससे में। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि इसमें जस्ता कितना मिला रहे हैं 1.25, 5 किलो में हम 1.25 जस्ता और मिला रहे हैं, यानी 100 किलो के आसपास मिला रहे हैं। और तो पहले वाला ये कितना रहेगा, इसमें तो कुछ मिलाया नहीं हमने, तो ये तो 25/2 यानी 12.5 रह जाएगा, कैसे 12.5 रह जाएगा, यानी 25/2 को 12.5 लिख सकते, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6.25। तो हम यदि अनुपात को काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 50 है, काट लो दोनों को 6.25, ये 2 बार में 2:1। अपना आंसर हो जाएगा 2:1, यानी आंसर 1 किसका आया था ये बार कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों को तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है। तो जैसे अपना ऑप्शन दिया गया 44 वर्ष, 52 वर्ष, 64, 60 वर्ष और 68 वर्ष। करते हैं आगे। इसमें दिया गया कि 6 पुत्रों की औसत आयु यानी 6 सन, 6 सन की औसत आयु कितनी है 8 है। सन की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, सन की टोटल 6 सन हो गया, औसत आयु 8 यानी टोटल आयु हो जाएगी 48। यदि माता पिता को जोड़ देते हैं यानी सन प्लस फादर प्लस मदर, टोटल कितने हो जाएंगे 6 तो सन है, एक फादर और एक मदर, यानी 8 मेंबर की कितनी आयु है 22 वर्ष। 22 गुणा से 8 सेकंड, टोटल आयु कितनी हो जाएगी 8 आदमी होगी 176, यानी माता और पिता फादर प्लस मदर की आयु कितनी आएगी 48 को कम कर देंगे, सन की आयु तो 48 तो कम करते हैं तो है 8 128, यानी माता और पिता की आयु होगी 128 वर्ष। इसमें भी क्या दे रहा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी माता से 8 वर्ष बड़ा है पिता, यानी माता की उम्र से 8 वर्ष बड़ा तो पिता है, प्लस माता की उम्र बराबर 128 के बराबर है। ये तो पिता की उम्र आ गई, माता प्लस 8 वर्ष अधिक, और ये माता की उम्र आ गई, तो फिर 2m बराबर 128 माइनस 8, यानी 2m बराबर 120, और m बराबर यानी माता की उम्र आ गई 60 वर्ष। अपना आंसर हो जाएगा 3, आंसर नंबर 3। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 14, इस संख्या के दुगने और 52 के तिगुने का योग 142 रुपए है, उस संख्या के 4 गुणे और 52 के 2 गुणे का योग क्या होगा। तो अपने पूछा गया क्वेश्चन योग है, अपने आंसर दिए गए हैं 776, 476, 576 और 676। पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखो देखते संख्या, यानी संख्या माना हमने x के दुगुने के 2 गुणा प्लस 52 के 3 गुणे, यानी 52 गुणा 3 का मान कितना है 342। हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे 52 का 3 गुणा कितना हुआ
156, 2x प्लस 156 बराबर 342, यानी 2x बराबर 342 माइनस 156 अपना हो जाएगा है 8, 186, यानी x बराबर हो जाएगा 186/2 यानी 93 का मान कितना गया अपने पास 93, कोई संख्या का क्या गया अपने पास 93। अब दोबारा क्या पूछा है कि उस संख्या के 4 गुणे और 52 के दुगुणे का योग क्या होगा, यानी इस संख्या के 93 के 4 गुणे प्लस 52 के दुगुणे का योग क्या होगा। 93 का 4 गुणा क्या होगा, 93 का 4 गुणा 12, 937, 137, 72 प्लस इसका दुगुना कितना होगा, 52 का दुगुना 104, इनको जोड़ते हैं तो 400 हो जाता, अपना आंसर हो गया 476 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चल रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में दो बराबर समांतर जीवाएं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वे वृत्त के केंद्र की दोनों ओर पर स्थित है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक जीवा की लंबाई कितनी होगी। जीवाएं समान है, ये चीज तो दी गई कि दो बराबर समान, ऑप्शन में दिया गया अपने पास 10, 12, 6 और 8। ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर आगे नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन को। तो दिया गया है कि एक वृत्त की दो बराबर समांतर जीवा, कोई वृत्त है तो केंद्र है, अब दो समांतर जीवाएं वृत्त के दोनों तरफ, केंद्र के दोनों तरफ है, इन दोनों को डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, यानी केंद्र से दोनों तरफ है समान है, समान रहेगी यानी 3 की दूरी पर रहेंगे। हमेशा हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर हम लंब डालते हैं या लाइन डालते हैं, वो हमेशा समकोण होती है, लंब होती है। तो हमें दिख गया कि कोई त्रिभुज आ गया अपने पास, जैसे ओ ए ओ, तो ओ ए और ओ ए का मान है 3, अपने दिया गया है, का मान है, ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें अपने सामने आ जाएगा 3, 4, 5 वाला फॉर्मूला। तो 3, 4, 5 यानी अपने पास आएगी ये भुजा 4। टोटल विकर्ण के लिए ये आधा, इस सबको पता है कि केंद्र से यदि किस तो पर लंब डालते हैं तो उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, टोटल जीवा की लंबाई कितनी जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो अपना हो जाएगा आंसर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अपना नंबर अपना 16, एक कार 1 घंटे के पहले चौथाई में 20 किलोमीटर और उसके अगली दूसरे चौथाई में 25 किलोमीटर और उसके तीसरे चौथाई में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो ऑप्शन दिया गया अपने पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 और 75 किलोमीटर। आंसर कमेंट बॉक्स में दी। हम देखते हैं एक कार के 1 घंटे के पहले चौथाई में, हम इसको 1 घंटा है कोई समय 4 भागों में बांटते हैं 15-15 मिनट में, 15 मिनट फिर 15 मिनट फिर 15 मिनट, पहला एक चौथाई यानी पहली 15 मिनट में कितने किलोमीटर चली, फिर अगले 15 किलोमीटर में 15 किलोमीटर चली, और फिर अगले 15 किलोमीटर में 25 किलोमीटर चली, अगले में 15 किलोमीटर चली, यानी टोटल 45 मिनट में गाड़ी चली अपनी, 20, 25 और 15 यानी 60 किलोमीटर।
यदि 45 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो 60/45 मिनट में जा रही है, करते हैं तो क्या गया कि 60 किलोमीटर जा रही है 45 मिनट में, टोटल 60 मिनट में कितनी जाएगी प्रति घंटा आ जाएगा अपना। काटेंगे तो 3 बार, ये 4 बार, 3 से घटा तो 20, यानी 20 × 4 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी। अपना आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक छात्र परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है और उसके 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। वैसे ही एक अन्य छात्र 60 अंक प्राप्त करता है, 60% अंक, और वो क्लास में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, और कितने नंबर से होता है? 20 नंबर से। तो दिया गया कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? ऑप्शन दिया गया अपना 100, 200, 300 और 400। एक बार आप ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कदम आगे करते हैं। जैसे दिया गया है कि एक छात्र, मानो छात्र ए है कोई, 40% नंबर लाता है, कितने नंबर से फेल हो जाता है? 40 नंबर से फेल हो जाता है, 40 नंबर कम रह जाते हैं उसके। वैसे कोई दूसरा छात्र बी है, 60% अंक लाता है और वो 60 अंक लाएगा और 20 नंबर से पास हो गया, यानी 20 मार्क्स से पास हो गया। टोटल कितने मार्क्स का डिफरेंस रहा? कितने परसेंट का डिफरेंस रहा इन दोनों में? 20% का। और मार्क्स का कितने का डिफरेंस रहा? मान लो पास होने के लिए यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया, कोई मार्क्स नंबर दिए गए, कुछ भी हो, तो 40 कम तो ये रह गया, पहले 20 दी के चला गया, यानी टोटल 60 नंबर का ऐसा आगे इनके 60 नंबर का। यानी यदि 20% का कोई डिफरेंस आता है तो वो 60 नंबर के बराबर है, 60 नंबर के बराबर है, मार्क्स के बराबर है। तो देखेंगे हम 1% बराबर कितना होगा? 60/20, 3 नंबर के बराबर। और 100% टोटल मार्क्स कितने रहते हैं? 100% रहेंगे। 100% कितना रहेगा? 3 × 100, यानी टोटल पेपर में 3 मार्क्स का, यानी ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपना 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। दिया गया है 18 नंबर का क्वेश्चन अपना कि त्रिभुज ए बी सी समांतर है किसके? त्रिभुज क्यू पी आर, यानी कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये समांतर किसके है? त्रिभुज क्यू पी डी, ठीक है। और आगे दिया गया कि क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात में चलते हैं हम, क्षेत्रफल का अनुपात है 100 यदि क्यू पी, यानी क्यू से पी है 14.4, वहीं पी आर 12, पी आर अपनी 12, तो ए सी है अपनी 18, दूसरा ए बी, ए सी है 18, दूसरा ए बी क्या? ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास 30.8, 16.2, 30.6 और 32.4। कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका। जब क्वेश्चन करते हैं क्या कि त्रिभुज एबीसी यार समांतर है, यानी इनकी भुजाओं का भी समांतर रहेगा मान। लेकिन सबसे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा जो भी सेंटीमीटर भुजा कोई भी रहेगी मीटर स्क्वायर में आता है, और भुजा भुजा परिमिति या व्यास ये सब क्या आती है? सेंटीमीटर में आता है, बिना स्क्वायर का आता है। यानी पहले स्क्वायर का जो अनुपात है इसको हम भुजा के अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए, में लाने के लिए इसको पहले तो स्क्वायर खत्म करेंगे, इस पे भी रूट डालेंगे और इस पे भी रूट डालेंगे, यानी 11:8 में, यानी इन दोनों की भुजाओं का अनुपात है 11:8। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये दे रहा है कि
के बुझाओं का अनुपात क्या रहेगा, 11:8। हम देखें क्वेश्चन को, पीसी नहीं है ये एसी है, एसी 18 है। तो हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है हमें, ए बी का मान। देखिए ए बी समांतर किसके है, जब हमें देखेंगे तो क्यू और पी के। क्यू और पी का मान कितना दे गया अपने पास, क्यू और पी का मान है 4। तो ए बी का मान कितना होगा, ये पूछा गया अपने से। अब जो अनुपात में देखते हैं तो अनुपात में इनका अनुपात है 11.8। अब 8 के अनुपात के बराबर है 144, यानी के अंदर जब भाग देंगे हम 144 में 8 का, तो अपना आ जाएगा 1.8। ये अनुपात में है 11, 1.8 गुना है इसका, तो भी 1.8 से गुना कर देंगे। जब 11 को हम 1.8 से गुना करेंगे तो अपने आंसर आएगा 20.8 सेंटीमीटर। अपना आंसर हो जाएगा एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अपने पास, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तो सी की वर्तमान आयु 20 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ऑप्शन दिए गए अपने पास, एक नंबर ऑप्शन है 22, 2 है 16, 3 है 20 और 4 है 18। आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं कि ए और बी के अनुपात, आयु का अनुपात 3:4 है, वहीं बी और सी की आयु का अनुपात कितना है, 6:5। कुछ सेकंड में आंसर देने के लिए हमें कुछ नहीं देखना कि सी की आयु कितनी, 20, यानी 5 बराबर है 20, कितना गुना, 4 गुना। वैसे बी की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 4 से गुना करेंगे तो का 24। यदि बी की आयु 24 है, यानी अब ये अनुपात हो गया पहले बाद वाला। अब पुराना अनुपात देखते हैं, इसमें दिया गया कि यदि बी की आयु 24 है, बी की आयु 24 है तो कितना गुना है, 6 गुना। एक को भी 6 गुना कर देंगे, यानी एक की आयु हो जाएगी 18। अपना आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में मूलधन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं 6 वर्ष, ऑप्शन 2 है 7 वर्ष, ऑप्शन 3 है 8 वर्ष और ऑप्शन 4 है 9 वर्ष। क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखते हैं हम क्वेश्चन को कि यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी ये कोई वर्ष था, इसके 3 साल बाद यानी साल बाद ये दुगनी हो जाती है 2 गुना, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो प्रति ब्याज में सीधा सीधा है कि गुणा बढ़ती रहेगी सेम साल में, यानी 6 साल, यानी 3 साल बढ़ रही है यहाँ पे, तो आगे भी 3 साल बढ़ेगी, ऊपर प्लस चलेगा। 6 साल में फिर 2 गुना हो जाएगी, यानी पहले 2 थी, 2 गुना होते ही अब 4 हो गई होगी, 4 गुना हो गई। अब जैसे फिर आगे 3 साल फिर जाते हैं, अगले 3 साल 9 साल में फिर ये गुणा 2 से हो जाएगी, यानी गुणा 2 जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 2 थी पहले, उसको 2 से गुणा कर 8 गुना, यानी अपने 9 साल में राशि अपनी खुद की 8 गुना हो जाएगी। 9 साल में 8 गुना हो जाएगी। आंसर हो गया अपना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अपना, एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में बढ़ती है, एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में बढ़ती है, यदि टंकी बढ़ने में 2 घंटे अधिक और लग जाते हैं, यानी इसको बढ़ने में 2 घंटे और अधिक लग जाते हैं, क्योंकि इसके तल में एक रिसाव है, यानी कोई छेद है, टंकी खाली हो रही है बार बार, तो टंकी पूरी तरह भरी हुई हो तो रिसाव इस टंकी कितनी देर में खाली करेगा। अपने पास टाइम दिया गया है 18 घंटे में, 28 घंटे में, 40 घंटे में, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर देखते हैं आगे आंसर क्या आता है। देखते हैं, एक कोई टंकी जो 8 घंटे में बढ़ती है, कोई टंकी है 8 घंटे में बढ़ती है, लेकिन इसके रिसाव होने के कारण कुछ 6 यहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ से, तो ये 10 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको पूछा गया रिसाव का, तो हम क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे टंकी को समान क्षमता में करने के लिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपना 40। यदि टंकी 40 लीटर है, 8 घंटे में भर रहा है कोई नल का कोई भी टंकी को, तो ये 5 लीटर डाल रहा है इसमें, पर घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है। और दूसरा ये रिसाव के कारण जब टंकी खाली हो रही है 10 घंटे में खाली, यानी
रुक कितना रहा है पर घंटे में 4। जब भी 5 तो कोई डाल रहा है इसमें 5 घंटे, और बच कितना रहा 5, यानी कितना निकल रहा है अपना इसका पर घंटे में 1 लीटर पानी, यानी 1 गुना पानी निकल रहा है अपना, जो भी डाल रहा है उसका एक हिस्सा निकल रहा है 5 में से। तो टोटल इससे कितना लीटर, 40 लीटर की टंकी अपनी। तो वो यदि पर घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, क्योंकि खाली करने में कितना समय लगाएगा, एक का भाग दे देंगे यानी 40 घंटे। आंसर नंबर 3 हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना 22 नंबर क्वेश्चन। कर्म से 195 मीटर प्लस 121 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, जिनकी चाल क्रम से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ियों की मिनट पर सेकंड है, तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया गया 11 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड और 8 सेकंड। हम क्वेश्चन करते हैं कि दो रेलगाड़ियां, ट्रेन ए ट्रेन बी, इनकी लेंथ कितनी 195 प्लस, दोनों की लेंथ को टोटल करते हैं कितनी आएगी, पहले इसकी है 195 और इसकी 1, और स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब दोनों यदि अब देखते हैं क्वेश्चन में कि कहाँ जा रही है, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, आपस में बढ़ेगी, दोनों एक समान बढ़ेगी तो उनकी स्पीड जुड़ेगी। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलेगी या समान दिशा में चलेगी, समान दिशा चलने पर हमेशा इनकी स्पीड का अंतर आता है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो हमेशा इनका स्पीड का योग आता है। तो पहले हम डिस्टेंस को टोटल कर लेंगे। डिस्टेंस हो गई अपनी 3 मीटर पर, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस होगी 370 मीटर। और यदि दोनों आपस में आमने सामने हो रही है तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 19 × 28 कितना हो जाएगा अपना 43 मीटर पर सेकंड चलेगी। यदि इनकी लेंथ है 376 47 पर मीटर 47 चल रही है। अब सीधे तरीका इनसे भी हम आंसर देख सकते हैं, खाद के कौन से पहाड़ी में छाएगा 8 बार, 8 बार में कट गए, यानी 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अपना 23 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। यदि उनके आधार की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन में सारा अनुपात अनुपात का खेला गया, लेकिन ये अनुपात के साथ साथ सूत्र भी काम करेगा इसमें। हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे। तो इसका आंसर दिया गया अपने पास 1:1, 2:1, 3:1 और 9:1। और पहले आप कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और चेक कीजिए, उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हम देखते हैं कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, दो शंकु है अपने पास कोई ए को की ऊंचाई का अनुपात क्या है 5। ठीक है जी। और त्रिज्या यानी त्रिज्या का अनुपात क्या है 5। अब इनको क्या करेंगे हम साथ साथ में, इनकी जो त्रिज्या है ऊंचाई को तो हम एक्स दे देंगे, त्रिज्या को दे देंगे वाई। अनुपात में तो इनको हम कम लेने के लिए इनको वाई से कर देंगे। अब जैसे हम आगे क्वेश्चन करते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है अपना 1/3 पाई आर, ये हमें याद होना जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए। और जो पहला शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब 1/3 अब पाई का पाई आ जाएगा। आर क्या है इसका, आर है 3x, 3y सॉरी 3y दोनों चाहिए एक्स के साथ ही 3y का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी हुई इसकी एक्स ओनली, एक्स अनुपात 1/3 पाई आर क्या है इसका, दूसरे शंकु का आर क्या है चल वाई 1y, त्रिज्या क्या है इसकी 1y है, वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर गुणा ऊंचाई क्या है एक्स।
तो सोल्व करेंगे, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब बच्चा इधर क्या आएगा, 9y² अनुपात या y² ना 3, y² से y² कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 3:1, यानी इनका आयतन का अनुपात आ जाएगा 3:। तो अपना आंसर नंबर। और अपना लास्ट क्वेश्चन आज की स्टेज सीरीज का वो है अपना, क्रांति ने, कोई नाम है क्रांति ने 9,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया और 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपये का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इनको कितने रुपए, 7,070 रुपये प्राप्त हुए, 6,970 रुपये प्राप्त हुए, 6,970 रुपये प्राप्त हुए। तो सुधाकर का लाभ में से कितना होगा, सुधार को कितना लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर है, ऑप्शन है 3690, 5823.78, 2380 और 3864। कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका। हम करते हैं तो देखो, यानी कौन है पहले क्रांति, बाद में कौन है सुधा। क्रांति कितने 9,000 रुपये लेके आई, ये कितने लेके आया 8,000 गुणा। अब देखते हैं कि क्रांति ने कितने दिनों के लिए रकम अपना 12 महीने, पूरे वर्ष का 12 महीने, और 5 महीने बाद सुधा कर, यानी 5 महीने बाद आए तो 12 में से कितने महीने रहा होगा, 7 महीने इसका रहा होगा। टोटल 12 महीने, लास्ट में 7 महीने इसका रहा होगा। अब इसको सोल्व करते हैं अनुपात में, लाभ का अनुपात निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 4 बार, 4 के पार्ट 3 बार, 2 बार, अपना आ गया 2927 अनुपात। जब प्रॉफिट होगा वो 27/14 में डिवाइड होगा। अब इस लाभ को, इसको 6,970 को हम 27/14 में बांटेंगे। 27/14, 6,970 को 27/14 में बांटेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 27/14 40 हो जाएगा। 40 हिस्से में बांटेंगे और पूछ किस रहा है, सुधाकर का 14 हिस्सा पूछ रहा है, यानी टोटल हिस्सा कितना है 40, कितना 14। तो इसको करेंगे हम आगे सोल्व। तो 41 का भाग देंगे इधर, 40 से कम 41, यानी एक बार, हम 41 से काटेंगे 6,970 को, तो ये कट जाएगा 170, यानी 170 बार में 170 गुणा करेंगे 14 से, यानी 170 गुणा 14, तो अपना टोटल आ जाएगा 2380। अगर का हिस्सा रहेगा 2380, 2,300। ये हो गया अपने 24 क्वेश्चन। अब इन 24 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग, क्या स्कोर रहा अपना। हम जब से, अब ये पहला पेपर है मैथ का, अब हम नेक्स्ट टेस्ट डालेंगे तो उसमें हम हमारा इंप्रूवमेंट करेंगे। और साथ साथ क्वेश्चन में जैसे कोई क्वेश्चन समझ तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कौन सा समझ में नहीं आया और क्या नहीं आया समझ में। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए जो उनकी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि मैथ के 30 नंबर है और 30 नंबर ऐसे नंबर हैं कि उनको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, फिक्स नंबर है अपने। एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, उसमें 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम एक छोटे छोटे स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो आपका वीडियो को पेपर या चतुर्थ श्रेणी का पेपर या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे, उनमें सबके क्वेश्चन है ये, तो स्पेशली ये कोई वीडियो के लिए नहीं है क्वेश्चन, ये सभी चैप्टर में क्वेश्चन है। जो रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, बैंक में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, एसएससी में आए हुए हैं, अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जामों में आए हुए हैं, राजस्थान के आरपीएससी वगैरह में सारे क्वेश्चन है। इनका प्रैक्टिस कीजिए, अपने साथियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।